और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शुभारंभ इस महोत्सव में हमारे इस सरगुजा के सपूत और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकगण और महापौर और सबकी उपस्थिति में, वरिष्ठों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सरगुजा ओलंपिक में कुल 3,49,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया और इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से हुई और जिला स्तर के बाद इस संभाग स्तर में ये 3 दिन का आयोजन हुआ है, जिसमें भी 2,000 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे संभाग के हर ज़िले से शामिल हुए हैं। हम उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज एक खासियत और रही कि आज हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा से चलकर श्रीमती गीता फोगाट, जो मतलब पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आई और निश्चित रूप से उनका आना खिलाड़ियों में एक प्रोत्साहन जगाएगा। तो ये आज की खासियत रही और मैं फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अब इस बड़े पैमाने पर सरकार आयोजन कर रही है इस तरह के ओलंपिक का, तो इसे और आगे तक ले जाने के लिए सरकार की क्या पहल है और यहाँ के बच्चों को इसका क्या लाभ? देखिए, हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश में और एक सौभाग्य और है छत्तीसगढ़ के लिए कि जो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम है वो पहली बार हो रहा है इस देश में, उसकी भी मेज़बानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसी 25 मार्च को हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं और इस खेल का कुछ भाग यहाँ भी संपन्न होने वाला है। सरगुजा की धरती में भी कुछ खेल यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं और हम लोग खेल को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए खेल अलंकरण समारोह करते हैं। ओलंपिक में हमारे बेटा बेटी भाग लें, इसके लिए अगर कोई भाग लेगा तब 21 लाख रुपया सरकार से मिलेगा और कोई गोल्ड मेडल जीतकर लाएगा तो उसके लिए 3 करोड़, रजत पदक जीतकर लाएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतकर लाएगा तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप देने की योजना प्रदेश सरकार की है। और हम लोग खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार खेल के लिए स्टेडियम वगैरह का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, अवैध कानून लेकर सरगुजा में लगातार देखने को मिलता रहा है कि अवैध धर्मांतरण होता रहा है। अब कानून लाया गया है आप लोग के द्वारा, तो क्या लगता है किस तरीके से आदिवासी अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में कठोर इसके लिए कानून पास हुआ है। अब अवैध जो धर्मांतरण होंगे किसी को लोभ प्रलोभ देकर, बहला फुसला कर, डरा धमका कर, तो वो लोग बचेंगे नहीं। उनके लिए बहुत कठोर कानून है। 10 लाख से लेकर 30 लाख तक और 1-1 करोड़ तक जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा इसमें है। सब होगा। आप अंदाज़ा तो लगा रहे हैं कि 2 साल से पत्रकार कितने सुरक्षित हैं हम लोग की सरकार में, इसलिए निश्चिंत रहिए, वो सब होगा।